नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं आज बताने वाली हूँ आपको कौन से वो शुभ पौधे हैं जो आपको लगाना चाहिए अपने घर के बाहर और जो नहीं लगाना चाहिए घर के बाहर। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है केला। केला कभी भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, घर के आप पीछे लगा सकते हैं। वो आपने कहावत तो सुनी ही होगी, पीछे केला आगे बेल फिर देखें लक्ष्मी का खेल। तो ये जो शुभ पौधे होते हैं जो आपको शुभ काम करने में आपके मदद करते हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और आपकी हर एक विपत्ति को हर लेते हैं। तो वो पौधों के बारे में आज आपको मैं बता रही हूँ। तो जो केला है वो बहुत ही शुभ होता है, पर घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, घर के पीछे लगाना चाहिए। अब बात आती है शमी की। शमी जो पौधा होता है बहुत ही पवित्र होता है। इसमें शनि भगवान का वास होता है। अगर आपके ऊपर कोई साढ़े साती वगैरह है तो अगर आप नियम से शनिवार के दिन शमी की पूजा करेंगे तो आपका वो सभी चीज़ें जो आपके ऊपर भारी पड़ रही हैं शनि की वजह से वो अपने आप ही टल जाएंगी और सारी विपत्तियां ये पौधा अपने अंदर ले लेता है, हर लेता है सारी विपत्तियों को, मुश्किलों को, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। शमी की पूजा कैसे करें वो मैंने आप पहले ही वीडियो डाल दी है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब तीसरी बारी आती है तुलसी। तुलसी तो आप जानते ही हैं, घर में जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है, तुलसी का वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसका सभी काम बनते हैं क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास होता है तुलसी में। तुलसी की नियम से पूजा करने से आपके ऊपर अगर कोई विपत्ति आनी भी होगी तो टल जाती है और कोई भी नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव कोई भी चीज़, नकारात्मक शक्ति हो या कुछ भी, वो आपके घर पर आ ही नहीं सकती अगर आपके घर में तुलसी है और आप नियम से उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि अगर कुछ विपत्ति आती भी है तो इसकी जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और हमारी जो तुलसी है वो सूखने लगती है। अगर कभी ऐसा हो, आपको ऐसा लगे कि तुलसी सूख रही है, तो आप उसको आप किसी और जगह पर शिफ्ट कर दें, घर से बाहर कहीं पर रख दें, क्योंकि फिर उसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। जितनी ताज़ी और हरी भरी तुलसी आपके घर में होगी उतने ही शुभ मंगल कार्य आपके घर में होंगे। तो जो इसके जो बीज होते हैं इससे भी आप तुलसी को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं हो रही तो आप किसी के यहाँ से इसके जो बीज हैं वो लेकर आइए और अपने खाली गमले में लगा लीजिए, तो इसके प्लांट हो जाएंगे तुलसी के, और फिर आप नियम से इसकी पूजा करें। एक दीपक शाम के टाइम जरूर जलाएं तुलसी के सामने। और ये जो पौधा है ये कटिंग से भी लग जाता है। इसका जो एक भाग है ऊपर का, आप इसको काट कर किसी भी गमले में लगा देंगे तो आपकी तुलसी फिर से ग्रो होने लगेगी। वो मैं वीडियो जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। तो तुलसी बहुत ही पवित्र है, ये सभी को पता है। तो अपने घर में ज़रूर नियम से इसकी पूजा करें, इसकी देखभाल करें। फिर आपकी बारी आती है हरश्रृंगार की। हरश्रृंगार का पौधा बहुत ही शुभ होता है, पवित्र होता है। घर के बाहर इसको जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ थोड़ी जगह है घर के बाहर तो हरश्रृंगार का पौधा जरूर लगाएं। इसमें के फूलों में बहुत ही एक पवित्र बातें होती हैं। अगर आप इसके फूल को विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 1 किलो सोने के बराबर होता है इसका एक फूल। और इसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही सुगंधित होती है खुशबू इसकी। और इसके जो फूल हैं वो शुगर के पेशेंट की दवाइयाँ बनाने के लिए भी काम में आते हैं। तो एक तरीके से इसका फूल, पत्तियाँ, सभी चीज़ें बहुत ही औषधि के रूप में काम में आती हैं। तो इसका जो पौधा है वो मेरे घर पर लगा हुआ है और इसकी खुशबू शाम के टाइम बहुत ही अच्छी आती है। पूरे घर पर एक सेंट की तरह, एक परफ्यूम की तरह पूरे घर में महकती रहती है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे घर के सामने ही है। इसको हम लोग नर्सरी से लेके आए थे, बहुत ही छोटा सा, और आप देख सकते हैं आज ये कितना बड़ा हो गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। यही एक शुभ संकेत होते हैं कि आपके घर में शुभ पौधे होंगे, आपके घर में ग्रीनरी होगी। तो ये सभी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये हर लेते हैं, अपने घर में कोई भी बुरी चीज़ों को आने ही नहीं देते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुभ पौधों को अपने घर पर लगाना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को ये घर पर आने ही नहीं देते हैं और आपके सारे काम मंगलमय तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे होते हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और इनको देखकर भी आप कहते हैं कि जो प्लांट होते हैं ये स्ट्रेस फ्री होते हैं। आपको अपना स्ट्रेस कम करना तो प्लांट्स के संग थोड़ा सा बैठें, उनको पानी दें, उनमें खाद डालें, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें तो आपका स्ट्रेस भी कम होता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इनसे। तो आप हरश्रृंगार का पौधा घर के सामने जरूर लगाएं। इसकी छाया घर पर पड़ना बहुत ही शुभ होता है। और अब बारी आती है
बेलपत्र की। बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। ऐसे आप जानते हैं शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं बेलपत्र लक्ष्मी जी को भी चढ़ाना चाहिए। अगर आप एक पत्ती लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं इससे। तो आप जरूर ये उपाय करके देखें, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप बेलपत्र को लक्ष्मी जी को भी चढ़ाएं, शंकर जी को तो हम चढ़ाते ही हैं। अगर आपको 5, 7, 13 ऐसी पत्तियां मिल जाएं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। कुछ अच्छा काम, कुछ शुभ काम आपके साथ होने वाला है, ये संकेत मिल जाते हैं। अगर घर के सामने आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही पवित्र माना जाता है ये पौधा। अगर इस पौधे के आप सामने दर्शन भी करते हैं रोज, तब भी आपके सारे काम बनते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इस पर। आपके घर पर अगर इसकी छाया पड़ती है तो बहुत ही अच्छा होता है। अब बात आती है अनार की। अनार का पौधा बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके बच्चा है और उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब अगर आप इसके अनार के फूल होते हैं वो आप अपने बच्चे के स्टडी रूम में रखेंगे और किसी लाल कपड़े में बांधकर, तो उसको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उसकी बुद्धि तीव्र होगी, तेज होगी। इसके बोनसाई पौधे भी आते हैं आजकल नर्सरी पर, तो वो भी आप रख सकते हैं। बहुत ही शुभ होते हैं अनार के पौधे और बहुत ही आपके साथ ये पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं घर पर। अब बात आती है आम की। ये देखिए, आम की जो सीड्स होती हैं उनसे हम लोगों ने घर पर ही आम के पौधे को लगाया है। इसमें कोई भी खर्चा नहीं हुआ और आम का पौधा, आम का पेड़ और आम की पत्तियाँ, आपको पता है हर एक शुभ काम में ये आपको लेनी पड़ती हैं। तो आप अगर अपने घर पर लगाएंगे, अपने आसपास इसको लगाकर ग्रो करवाएंगे तो आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। इससे इसकी जितनी ही शाखाएं नीचे फैलती हैं उतनी ही आपको वंश में आपकी वृद्धि होती है, आपके सारा जो कुल है वो बढ़ता है। तो आप जो शो प्लांट होते हैं वो ज़रूर लगाएं और जब ये बड़े हो जाते हैं फिर इनको आप किसी मंदिर में, किसी पार्क में लगवा दें। बहुत ही शुभ होता है, पुण्य मिलता है ऐसे काम करने से। तो आप लोग ज़रूर करें। यही जो प्लांट है वो अब बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इनको हम लोग किसी मंदिर में लगवा देंगे, दान कर देंगे, या फिर किसी के घर में जिसमें बड़ा गार्डन हो वहाँ लगवा देंगे। तो अब बात आती है मनी प्लांट की। मनी प्लांट जो पौधा होता है आपको पता ही है, बहुत ही शुभ होता है। ये हर एक विपत्ति को हरने वाला पौधा होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है, इसको जरूर लगाएं। अब बात आती है आंवले की। तो आंवला तो आपको पता ही है, इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, शंकर जी का वास होता है। तो इसको भी अपने घर पर जरूर लगाएं, इसकी छाया पड़ना बहुत ही शुभ होता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए ये सब चीज़ें। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।